अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। करंट अफेयर्स जून 2022 हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, चाहे वो BLLB एंट्रेंस हो, LLB एंट्रेंस हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी का MSW का एंट्रेंस हो, या मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस हो, या JKSSB जो पंचायत सेक्रेटरी, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पर हम आपके लिए चूज करके लाए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए डिस्कस की जाएंगी। तो आप हमारी चैनल पे बने रहिए। हम राकिब जिया आपसे बात कर रहे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर व्यूअर्स, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अप टू डेट इंफॉर्मेशन लाने वाले हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है, जो इस साल एक टर्निंग पॉइंट है, डेफिनेटली ये आपके एग्जाम्स में आएगा, दैट इज जो रुचिरा काम्बोज है, नेम्ड एज न्यू नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN। तो यूनाइटेड नेशंस में जो नई हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज रुचिरा काम्बोज। तो रुचिरा काम्बोज को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली ये जो डिप्लोमेट थी, करंटली वो जो है इंडियन एम्बेसडर थी भूटान के अंदर, और अब उसको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क। और इससे पहले जो वहां पे था, शी विल सक्सीड TS त्रिमूर्ति जो इनके साइड में आप देख रहे हैं, वो इससे पहले इंडिया के एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशंस में। तो अब इसके बाद जो है रुचिरा काम्बोज को, ये एक लेडी है, इसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको पूछा जा सकता है कि इस वक्त इंडिया का कौन रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, तो आप बताएंगे दैट इज रुचिरा काम्बोज। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में बताएं आपको। ये जो काम्बोज है, इसने बेसिकली ज्वाइन किया था इंडियन फॉरेन सर्विस 1987 में, और उसके बाद ये पेरिस वगैरह बाकी जगहों पे यूनेस्को में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है, और अब इसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया गया है कि अब इसको यूनाइटेड नेशन का इंडिया की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। ये पहला है। नंबर 2 जो आज इंपॉर्टेंट MCQ हमारे लिए है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एट बेंगलुरु। बेंगलुरु में हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, BR अंबेडकर आपको पता होगा, ही इज द ऑथर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हीं के नाम पे ये BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये अब इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी की तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। ये अब बेंगलुरु में होगा BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड MCQ जो है इंटरनेशनल MCQ है, ए करंट अफेयर, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। जो इस साल का फिक्शन में वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन दिया गया है, ये US कैनेडियन ऑथर जो है, एक फिल्म मेकर भी है, तो इसका नाम है रुथ ओजोकी जो है, इसको वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन ऑफ द ईयर दिया गया है। उसकी जो नॉवल है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस, इसके ऊपर ये जो है, इसको वुमेन्स प्राइज फॉर दिस फिक्शन दिया गया है। तो इस लिस्ट में ऑलरेडी अलिफ शफक जो है, एक बड़ी ग्रेट नॉवलिस्ट है, और मैग मैसन है, और ल्यूज एड्रिच है। इन तीनों को छोड़कर इसने जो है ये प्राइज हासिल किया है। तो एक बार फिर आप उसका नाम याद रखिए, रुथ ओजोकी है इसका नाम। ये US कैनेडियन ऑथर है, और एक फिल्म मेकर भी है, और ये प्रीस्ट भी है बेसिकली। तो इसने वुमेन, इसका जो नॉवल है दैट इज बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस, इसको याद रख ले आप। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट MCQ जो है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिस टू 5 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। तो इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स है, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो अब इस बार हमारे जो 5 हाई कोर्ट्स है, उनके लिए जो है चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये हम बता दें आपको कि कौन कौन से है।
ये जो है द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिस टू 5 हाई कोर्ट्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। द अपॉइंटमेंट जो है इसमें उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और गुवाहाटी, इनके लिए जो है चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट किया गया है। और ये कौन कौन से चीफ जस्टिस है उनका नाम भी हम आपको बता दें। द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी जस्टिस अमजद एहसान सईद ऑफ बम्बई हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान जो है दैट इज जस्टिस शिंदे संभाजी। और चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट जो होगा जस्टिस रमेश एम चेचिया। और गुजरात ये हाई कोर्ट के पहले थे सतीश चंद्रा जो है ये चीफ जस्टिस होंगे तेलंगाना हाई कोर्ट के। तो ये याद रखना है आपको, ये जो है 5 न्यू चीफ जस्टिस अप्रूव किए गए हैं। तो किस किस स्टेट के लिए आपको पूछा जा सकता है, किस किस स्टेट के लिए, तो उसमें आप याद रखें उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी जो है इनके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो डियर व्यूअर्स, आप हमारी चैनल पे बने रहिए मजीद एमसीक्यूज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून 2022 को मनाया गया। तो आपको बता दें जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 21 जून हर साल मनाया जाता है। कल ही ये मनाया गया। और द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून 2015। पहली बार ये 2015 में मनाया गया था और तब से लेकर आज तक हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये योगा डे जो है ये इंडिया की तरफ से जो मनाया जाता था, लेकिन अब इसको एज इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। और ये अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुकी है। और रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ योगा अनाउंसड। इस साल जो है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने जो है योगा जो है डे के मौके पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। द 2 इंडिविजुअल्स भिक्षु संगीष्णा फ्रॉम लद्दाख, ये याद रखिए, करंट अफेयर कश्मीर में अगर आएगा। ये है भिक्षु संगीष्णा फ्रॉम लद्दाख एंड मेरकस वेंकस from Brazil are 2 organizations, the Divine Law Society from Uttarakhand and the British Wheel of Yoga from Unity have been chosen for award। तो इनको अवार्ड दिया गया है। उनको ये 25 लाख का रुपए का जो अवार्ड दिया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है ऑन इंटरनेशनल योगा डे। तो इसके साथ साथ एक और करंट अफेयर हमारे पास जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर, दैट इज हमजा अब्दीबारी अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ सोमालिया। तो सोमालिया का नया प्रेसिडेंट आ गया है, प्राइम मिनिस्टर आ गया है जिसका नाम है हमजा अब्दीबारी। तो ये जो है ये बेसिकली जो था सोमालिया प्रेसिडेंट जो है शेख महमूद हैज अपॉइंट एज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कमीशन अब्दुल बारी एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनको ये जो सोमालिया के प्रेसिडेंट है इनको अब ये 48 एज है इनकी, तो इनको जो है अब वहां का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये भी आपको करंट अफेयर में याद रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास आता है जापान टू पार्टिसिपेट इन नेटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है जापान जो है नेटो समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जापान जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। लेकिन अब जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है फुमियो किशिदा विल अटेंड दिस मंथ नेटो समिट एट फर्स्ट टाइम। तो ये जून 28 से लेकर 30 तक होगा। नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप जानते हैं, जिसमें जो आज का रशिया और यूक्रेन के वार के बारे में इसकी मीटिंग हो रही है। तो जापान भी पहली बार जो है इसको अटेंड करने जा रहा है। तो नेटो के बारे में आपको थोड़ा यहां पे बता दें, नेटो का फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। और नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस है आजकल। और नेटो के टोटल मेंबर है 30। और नेटो का लास्ट मेंबर जो नेटो में था वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। तो इसके बारे में भी आपको यहां पे बता दें हम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम के तहत हिंदुस्तान में पहली बार एक प्राइवेट ट्रेन शुरू होने जा रही है। और ये द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो है ये कोयम्बटूर
और शिरडी के बीच में होगी, जो अंडर भारत गौरव स्कीम के अंडर आएगी। और ये ट्रेन जो है इसको फ्लैग अप किया गया है, द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी, याद रखिए, बाय अ प्राइवेट ऑपरेटर अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ इंडियन रेलवेज वाज फ्लैग्ड ऑफ। Ministry of Tourism and informed the first ever Bharat Gaurav train has been flagged off on Coimbatore North to शिरडी रूट। तो ये पहली ट्रेन होगी पर हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट ट्रेन जो इन दो कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में चालू हो गई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंटरनेशनल हमारे पास आ गया है, दैट इज हमदौन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022। जो हमदौन नेशनल एयरपोर्ट है, तो ये जो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का नाम दिया गया है कतर हमदौन एयरपोर्ट को। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको ये दूसरी बार दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। तो अब इसके बाद हम आएंगे हिंदुस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड की तरफ, जिसका नाम है भारत रत्न। तो भारत रत्न में से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भारत रत्न अवार्ड जो होते हैं ये हर साल दिया जाता है। तो इसमें आपको दिखाएंगे कि लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्ड 2022 विनर्स ऑफ ऑल दीज ईयर्स। तो भारत रत्न जो है ये बेसिकली हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसको 1954 में शुरू किया गया था और उसके बाद से ये हर साल दिया जाता है। तो इसमें जो है, जो हमारे यंगेस्ट है हिंदुस्तान के जिनको ये दिया गया वो है सचिन तेंदुलकर, जिनकी एज 40 ईयर थी और 2014 में उनको ये अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा जो है 48 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है और इसमें से 16 को जो है मरने के बाद ये मिला। तो पहला जो हम देखेंगे भारत रत्न अवार्ड 1954 में अगर हम देखें तो ये 3 लोगों को दिया गया था, एस गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हिंदुस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे, और सीवी रमन जिनको फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और साइंस में ये नोबेल प्राइज मिला था, उनको दिया गया। उसके बाद 55 में ये जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, 57 में भी ये दिया गया, 58 में। तो उसके बाद ये कंटिन्यू है, 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, जाकिर हुसैन को भी मिला है ये, लाल बहादुर शास्त्री को 66 में मिला, 71 में इंदिरा गांधी को मिला जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया थी, और वीवी गिरी को मिला 75 में, और उसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में मिला। और इसी तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको 1987 में मिला। इसी तरह BR अम्बेडकर को भी दिया गया 90 में, नेल्सन मंडेला को दिया गया 90 में, राजीव गांधी को दिया गया, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई को 91 में दिया गया, अबुल कलाम आज़ाद को भी मिला है ये, और इसी तरह APJ अबुल कलाम को 97 में दिया गया, जयप्रकाश नारायण, अमृता सेन जो है इनको भी 99 में मिला। और 2001 में अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान को मिला है। इसी तरह सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला, 2019 में प्रणब मुखर्जी जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे और जो है भूपेन हजारिया को मिला, और नानाजी देशमुख को मिला। तो ये 2019 तक जो हम मिले हैं ये भारत रत्न अवार्ड्स, ये यहाँ पे हम तो अभी तक जो है 2022 का जो है अनाउंस नहीं हुआ, तो ये हमने इसके बारे में आपको अपडेट किया। और लास्ट में हम पुलित्जर प्राइज 2022 की हम बात करें, वो भी अनाउंस हुआ है। ये बेसिकली एक अवार्ड होता है, ये बेसिकली जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा, म्यूजिक में दिया जाता है, और ये 1917 से शुरू हुआ। जो जोसेफ पुलित्जर थे तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, तो बाद में उनके मरने के बाद ये जो है प्राइज शुरू किया गया। तो ये हर साल दिया जाता है, जैसे पब्लिक सर्विस में वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया, न्यूज़पेपर को दिया गया, ब्रेकिंग न्यूज़ में ये स्टाफ ऑफ मियामी हेराल्ड को दिया गया। तो इसी तरह अलग अलग चीज़ों में दिया जाता है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो फिक्शन में अगर हम देखें तो एक नॉवल आई है, हिस्ट्री ऑफ वेरी फेमस फैमिली जोसेफ की है, उस पे दिया गया है। फैट मैन बाय है जेम्स, ये ड्रामा इस पे दिया गया है। तो इसके बाद ये बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आर्टिस्ट है कैली, इनको दिया गया। और पोइट्री अगर हम फ्रैंक के सोनेट जो है डायनी स्यूज ने, उसको दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है, पुलित्जर अवार्ड जो 2022 का दिया गया। तो ये बहुत सारे जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उनको भी हमें यहाँ पे कवर करने की जरूरत है।
और लास्ट में बताएं जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2022 में, इसमें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। बेसिकली ये जो दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड होता है, ये इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। और इसमें इस बार जिन फिल्म को चुना गया उसमें जो है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा को, पुष्पा द राइज। और उसके बाद बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है शेरशान को। और बेस्ट एक्टर अवार्ड की अगर हम बात करें तो रणवीर सिंह को मिला है फॉर फिल्म 83। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड यह है कृति सानून को मिला है। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म जो है आशा पारेख को मिला है। इसी तरह अलग अलग लोगों को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर। तो ये भी अनाउंस हुआ है। ये बहुत, इसमें ज़्यादा आपको याद रखना है कि ये जो है इस साल का जो ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये पुष्पा को मिला है। और ये हैज अ लिस्ट ऑफ विनर्स एंड दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो दोस्तों आज हमारा जो है एमसीक्यू इसी तरह खत्म हो जाता है। आगे इंशाल्लाह और हम आपके साथ करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां पे आपको कंफ्यूजन है हमें यह बता दे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।